वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस तक स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने डीलैमिनेशन टाइप के मूवमेंट, जो एक एम्बॉली मूवमेंट है, इनवर्ड मूवमेंट है, पूरी की पूरी लेयर्स ऑफ सेल्स, शीट ऑफ सेल्स सेपरेट होती हैं, उससे तीनों जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन को देखा था। एपीब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगी सबसे पहले, जो हाइपोब्लास्ट के बीच बीच में जाके हाइपोब्लास्ट के साथ मिलकर एक्चुअली एंडोडर्म बना रहा है। फिर एपीब्लास्ट से ही सेकेंड लेयर बनेगी मीसोडर्म और बचे हुए एपीब्लास्ट बनाएंगे एक्टोडर्म। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरियुलेशन। न्यूरियुलेशन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरुला और न्यूरुला वर्ड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है बनने की, उस प्रोसेस से को हम न्यूरुलेशन कहते हैं। सो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर इससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। नाउ ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये जो प्रोसेस है, दिस अकर्स ड्यूरिंग थर्ड वीक। आपको याद है हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम 22 से 28 डे के बीच में होता है। 3 वीक्स मतलब 21 डे, सब फर्टिलाइजेशन के बाद हम काउंट कर रहे हैं। सो इट अकर्स ड्यूरिंग थर्ड वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। सेकेंड वीक की स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो थर्ड वीक में हो रहा है ये 21 डेज के बाद। नाउ इसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। पहली चीज, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डिराइव होता है। और एक्टोडर्म में कौन सी एक्टोडर्म, जो कि नोटोकॉर्ड बनाने वाली जो मीसोडर्म है, उसके ठीक ऊपर जो एक्टोडर्म वाला पार्ट होगा, वहां से नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। सो नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, ये एक क्वेश्चन है, which lies over notochord region। जो नोटोकॉर्ड बनाएगा उस वाले रीजन के, उस वाली मीसोडर्म के ठीक ऊपर वाली जो एक्टोडर्म है, वहां पे से ये बनता है। कैसे, आइए समझें। फॉर एग्जाम्पल ये है एक्टोडर्म, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ एंडोडर्म होगी, हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ मीसोडर्म होगी। मीसोडर्म जहाँ बीच में है, वहीं पे कहीं पे सपोज ये नोटोकॉर्ड वाला एरिया है, ओके। लेट अस सपोज दिस इज नोटोकॉर्ड रीजन। नोटोकॉर्ड बनेगी जहां से, फिर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। इस रीजन को हमने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर या इंड्यूसर भी कहा था, याद है आपको। तो यहां से केमिकल्स निकलेंगे जो अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। तो इसके ठीक ऊपर वाला जो एरिया है, सपोज ये इतना एरिया, दिस मच एरिया, दिस विल फॉर्म आवर नर्वस सिस्टम। इसे कहते हैं न्यूरल प्लेट। सो द रीजन just above the notochord region of the ectoderm, that is known as neural plate। अब इस न्यूरल प्लेट से बनेगी न्यूरल ट्यूब। कैसे बनती है, आइए समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये पूरी की पूरी न्यूरल प्लेट है। यहाँ भी एक्टोडर्मल सेल्स है, यहाँ भी एक्टोडर्मल सेल्स हैं, नीचे मीजोडर्मल सेल्स हैं नोटोकॉर्ड बनाने वाले। इसके ऊपर की जो एरिया है एक्टोडर्म का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोडर्म का, वो न्यूरल प्लेट बनाएगा। अब इस न्यूरल प्लेट में फोल्ड्स बनते हैं, लाइक दिस। सबसे पहले 2 फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड्स बने, और जब इसमें फोल्ड बनेंगे स्टूडेंट्स, तो बीच में क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स बन रहे हैं, इन्हें न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, और जो गड्ढा बना इसे न्यूरल ग्रूव कहते हैं। धीरे धीरे ये फोल्ड आपस में चिपक जाएंगे, लाइक दिस। तो जो ग्रूव है ये पूरा का पूरा इससे सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसे न्यूरल ट्यूब कहने लग जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले फोल्ड बने इस तरह से, एक्टोडर्म में
अब ये पूरी न्यूरल प्लेट है, ठीक है, ये इधर अलग एक्टोडर्मल सेल्स हैं, इधर भी एक्टोडर्मल सेल्स हैं। मैं इसे येलो से बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, हमने वहाँ भी येलो से बनाया है। तो ये न्यूरल प्लेट में ही फोल्ड्स बने ऐसे, ठीक है, न्यूरलेशन का प्रोसेस चल रहा है। सो दीज आर द न्यूरल फोल्ड्स, और न्यूरल फोल्ड्स के बनने के कारण जो ये गड्ढे वाला हिस्सा बना, दिस इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। और अब ये फोल्ड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो ये ग्रूव इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो ये ज्वाइन हुए तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो वापस ज्वाइन हो गए, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये अलग हो गया लाइक दिस। जब ये आपस में फ्यूज हो गए, अब इसे न्यूरल ग्रूव ना कहकर ये सेपरेट हो जाएगा इससे पूरा। पहले तो ऐसे फ्यूज होगा, फिर फ्यूज होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें ये पूरा सेपरेट हो जाएगा। तो ये अलग हो गया न्यूरल प्लेट का पार्ट, और ये अलग हो गया। अब हम इसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। नाउ दिस इज न्यूरल ट्यूब, और यही न्यूरल ट्यूब जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि दिस फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जब ये टूट रहा था, इससे अलग हो रहा था, तब इसी के कुछ सेल्स, इसी ट्यूब के कुछ सेल्स अलग हो गए दोनों तरफ। न्यूरल ट्यूब के ही सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। और ये इसके साइड में है, यानी कि ये क्या बनाएंगे, साइड वाला नर्वस सिस्टम 11th में पढ़ा है, यानी कि दे विल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, वो सब ये फॉर्म करेंगे, राइट। सो क्या हुआ, सबसे पहले प्लेट। पहला क्वेश्चन आता है नर्वस सिस्टम किस लेयर से बनता है, एक्टोडर्म से। कौन से एरिया में बनता है, जस्ट अबव नोटोकॉर्ड रीजन। सबसे पहले न्यूरल प्लेट से बने न्यूरल फोल्ड एंड न्यूरल ग्रूव, फिर फोल्ड्स की फ्यूजिंग हुई, फ्यूजन हुआ तो बना न्यूरल ट्यूब, एंड इसी ट्यूब से बनी न्यूरल क्रेस्ट। और ट्यूब से बनेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्रेस्ट से बनेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर एक और डेफिनेशन हमें लिखनी हो न्यूरलेशन की, सो इट इज कन्वर्जन ऑफ न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब से ही न्यूरल क्रेस्ट भी बन जाएगी। सो हम ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं। और फिर ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्रेस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। सो दिस इज हाउ आवर फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप्स ड्यूरिंग 3rd वीक। सो लेट्स राइट इट डाउन नाउ। व्हाट इज हैपनिंग, न्यूरल ट्यूब, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसके ठीक नीचे जो नोटोकॉर्ड है वो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, जो फिर इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूरल ट्यूब, देन न्यूरल क्रेस्ट, ये किससे बनी है, न्यूरल ट्यूब से ही बनी है। न्यूरल क्रेस्ट, लेट्स राइट, फॉर्म्ड बाय न्यूरल ट्यूब, साइड्स में laterally. So this neural crest forms peripheral nervous system, यानी हमारी जितनी भी nerves and all है, तो neural tube and neural crest, and this is how the nervous system will develop 22nd से 28th day के बीच में, first organ system to develop. So gastrulation के बाद this is about neurulation. Now the next is organogenesis. ऑर्गेनोजेनेसिस, एक्चुअली ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है स्टूडेंट्स। जैसे ही तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म हुई, अब ये जो कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स हैं नोटोकॉर्ड रीजन वाले, वो सिग्नल्स भेजने लगते हैं, केमिकल्स भेजने लगते हैं, और अब सारे ऑर्गन्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सो ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम 3 germ layers,
फ्रॉम 3 germ layers, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि किस लेयर से क्या बनेगा वो अब हमें स्टडी करना है। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, ऑल राइट। लेट मी राइट हेयर, या आप इसको नोट डाउन करिए, हम इसको अलग से लिखते हैं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जर्म लेयर से क्या बनेगा। ऑल राइट, प्लीज नोट इट डाउन। ये साथ में ही चल रहा है, नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ और ऑर्गन्स फॉर्म होना शुरू हो गए, प्लीज नोट। नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स कौन सा ऑर्गन किससे बनेगा, हमें बेसिकली ये पढ़ना है, हमें डिटेल्स नहीं पढ़नी है। सो दैट मीन्स फेट यानी किस्मत, फेट ऑफ जर्म लेयर्स, किस लेयर से कौन सा ऑर्गन फॉर्म होगा। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, याद रखना। आप थोड़ा सा मेरे साथ इसको समझिएगा, हम कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंग वे में लर्न करने की। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है इसको अपन एक्टोडर्म ना कहकर, एक्टो मीन्स बाहर, जो भी हमें बाहर से दिखता है, यानी जो भी हमें किसी में अट्रैक्ट करता है। हमें सबसे पहले अट्रैक्शन क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन। सो हम इसे अट्रैक्टोडर्म भी कह सकते हैं, अट्रैक्टोडर्म, जो हमें दिख रहा है। नाउ क्या क्या दिखना होना चाहिए, अगर हम किसी भी पर्सनालिटी में देखें, लेट्स से हम किसी गर्ल में देखें, क्या क्या अट्रैक्शंस होते हैं। सबसे पहले शी शुड बी स्मार्ट, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल ब्यूटी, ब्यूटी विद ब्रेन्स होना चाहिए। सो एक्टोडर्म से पहला सिस्टम क्या डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट, क्या किसी को याद है हमने 11th में पढ़ा है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया सेल्स। माइक्रोग्लिया सेल्स जो होते हैं ये मीसोडर्मल होते हैं, बाकी सारे के सारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरोगिलिया, एवरीथिंग, बिकॉज शी शुड बी स्मार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डेवलप होता है। नंबर 2, नीचे आते हैं, ब्रेन के नीचे हम टॉप टू बॉटम कोशिश करते हैं याद रखने की, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि हमें इजीली याद हो। तो पहला शी शुड बी स्मार्ट, सेकंड उसका एक कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको उससे शादी करनी है, इफ यू वांट टू मैरी हर, देन शी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर थिंग्स, वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर सके, मैनेज कर सके। और सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स का कंट्रोलर कौन होता है, पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी के साथ हमें याद रखना पड़ेगा पीनियल ग्लैंड, ये दोनों भी एक्टोडर्मल होते हैं। नर्वस सिस्टम पे बहुत क्वेश्चन आता है, जिन पे मेजर क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हें अंडरलाइन कर दूंगी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, तीसरी चीज जो हमें किसी भी लड़की में अट्रैक्ट करती है वो होती है उसकी आईज। सो शी शुड हैव ब्यूटिफुल आईज। सो आईज में पूरा पार्ट नहीं, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना ऑफ आई, जो भी चमकने वाली ट्रांसपेरेंट चीजें, हम ऐसा याद रख सकते हैं, देयर शुड बी शाइन इन हर आईज। सो कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना। देन इसके बाद उसकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, शी शुड हैव अ ग्लोइंग स्किन। सो स्किन की एपिडर्मिस, और स्किन एपिडर्मिस का ही पार्ट होता है स्टूडेंट्स हेयर, तो उसके बाल भी सुंदर होने चाहिए। नेल्स अच्छे से पॉलिश्ड नेल्स होने चाहिए। शी शुड स्मेल नाइसली, तो स्वेट ग्लैंड्स भी इसी से डेवलप होते हैं, राइट। सो स्किन एपिडर्मिस पे बहुत क्वेश्चन आता है, हेयर पे बहुत क्वेश्चन आता है, ये सब एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है। नाउ फिफ्थ, तो स्मार्ट यानी नर्वस सिस्टम, देन पिट्यूटरी एंड पीनियल कंट्रोल, देन ब्यूटिफुल आईज, ग्लोइंग स्किन, ब्यूटिफुल हेयर। बट सिर्फ ऐसा नहीं हो, शी शुड बी अ गुड लिसनर, आपकी बातें सुने ध्यान से, नहीं तो आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, एंड इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेबल। सो सुनने के लिए एक्सटर्नल ईयर, जहां से आवाज अंदर जाएगी, एंड इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर का कभी रोल नहीं आया है, इंटरनल। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर, उसके एक्सटर्नल से तो आपकी साउंड अंदर लेगी और इंटरनल से सुनेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इफ वी कम, शी शुड हैव अ गुड नेजल एपिथेलियम, ओरल, यानी उसका अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, बार बार बीमार नहीं हो। सो नेजल एपिथेलियम, ओरल एपिथेलियम और नीचे से एनल एपिथेलियम, ये तीनों भी एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। सो नेजल, ओरल एंड एनल एपिथेलियम। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स,
हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था 11th में, तो हमने उसमें लिखा था स्टोमैडियम एंड प्रोक्टेडियम यानी ओरल और एनल एपिथेलियम एक्टोडर्म से डिराइव है, बाकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एंडोडर्म से डिराइव होता है। सो ये वही बात आ गई है। नाउ नंबर 6, उसके दांत भी शाइनिंग होने चाहिए, शी शुड हैव शाइनिंग टीथ, राइट। सो शाइनिंग टीथ के लिए यानी जो टीथ की इनेमल है सिर्फ वो चमकदार लेयर एक्टोडर्म से बनती है, बाकी पूरा का पूरा दांत जो है वो मीजोडर्मल होता है। अगर आपको याद हो हमने 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था दैट टीथ इज एक्टोमीसोडर्मल, पूरा का पूरा टीथ मीसोडर्मल है बट सिर्फ उसकी इनेमल एक्टोडर्मल है। सो इनेमल ऑफ टीथ, ओनली इनेमल, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम वापस शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम except microglia, then pituitary and pineal, then beautiful eyes, glowing skin, ears, internal, and she should be a good listener, then nasal, oral and anal epithelium, and then enamel of teeth, right? बट इतने से ही काम नहीं चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपका साथ दे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। और इमरजेंसी हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं स्टूडेंट्स, बताइए, 11th में पढ़ा है, एड्रीनल मेड्यूला से। So adrenal medulla also develops from ectoderm. This is also important. अगर वो उसने साथ ही नहीं दिया, भाग गई, तो क्या करेगी ब्यूटीफुल आईज, क्या करेंगे ब्यूटीफुल हेयर, और क्या करेगी उसकी स्मार्टनेस। सो एड्रीनल मेड्यूला पे क्वेश्चन आता है बहुत, इनेमल पे बहुत आता है, हेयर पे, स्किन एपिडर्मिस, दिस एंड दिस। सो दीज आर द फ्यू क्वालिटीज विच अट्रैक्ट अस टुवर्ड्स एनीबडी, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। नाउ let's talk about mesoderm. Mesoderm जैसा कि नाम ही बता रहा है मिडिल, कनेक्टिंग डर्म हम इसे कह सकते हैं। मीसो मीन्स मिडिल, सो दिस इज कनेक्टिंग डर्म। नाउ क्या क्या चीजें कनेक्ट करेंगी, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, पूरा का पूरा मीसोडर्म से बनता है, वही कनेक्ट करेगा। सो कनेक्टिव टिश्यू, अब इसमें सब आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में, टेंडन, लिगामेंट्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो भी सब हमने पढ़े थे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारी बोन्स, कार्टिलेज, ये सब क्या करती हैं, कनेक्ट ही तो करती हैं, बोन, कार्टिलेज, दिस ऑल फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। देन हमारी मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कनेक्ट कर रहे हैं। सो मसल, एक्सेप्ट कौन कौन सी मसल्स, एक्सेप्ट वी नो हमने 11th में पढ़ा था, आइरिस की मसल्स, सीलियरी मसल्स एंड स्किन की इरेक्टर पाइली मसल्स, जिनमें गूस फ्लैश होता है, मसल ऑफ स्किन। और ये सब किससे डिराइव्ड होती हैं, ये सारी की सारी एक्टोडर्म से डिराइव्ड होती है। सो ऑल मसल्स एक्सेप्ट दीज, they are also muscle, bone, cartilage, connective tissue. Then और क्या चीज़ है जो कनेक्ट करती है, पूरा का पूरा हमारा वस्कुलर टिश्यू, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, सारा का सारा। सो कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है, हार्ट, ब्लड क्या कर रहा है, कनेक्ट ही तो कर रहा है, उसे पंप कौन कर रहा है, हार्ट, और वो फ्लो किस में कर रहा है, ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट, सब के सब किससे डिराइव होंगे, मीसोडर्म से, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा सारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ भी क्या करता है, लिम्फ इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ वेसल्स सब आ जाएगा। देन नेक्स्ट और क्या चीज़ है जो कनेक्ट करती है स्टूडेंट्स, स्किन की डर्मिस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस है जो अट्रैक्ट करेगी, नीचे मसल्स होती हैं और बीच में उसे डर्मिस लेयर कनेक्ट करती है। सो स्किन डर्मिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन डर्मिस, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। स्किन डर्मिस पे हार्ट, ब्लड वेसल्स पे, मसल्स पे, बोन, कनेक्टिव टिश्यू। नाउ और क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी में कनेक्ट करेगी स्टूडेंट्स, देयर इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। मड्यूला जो है इमरजेंसी में लड़की को साथ देना चाहिए, वो तो एक्टोडर्म है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्मल होता है। हमने 11th में भी इसे याद किया था, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ
नेक्स्ट, पूरा टीथ एक्सेप्ट इनेमल, सो टूथ एक्सेप्ट इनेमल, क्योंकि इनेमल जो है वो एक्टोडर्मल होती है, तो कई बार क्वेश्चन जो आता है वो डेंटिन ऑफ टीथ करके आ जाता है। एक्चुअली पूरा का पूरा टूथ ही मीसोडर्मल है एक्सेप्ट इनेमल, तो डेंटिन भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी मीसोडर्मल ओनली, राइट। इसके अलावा हमारे जो किडनी एंड यूरेटर्स हैं, सो GHI, बहुत क्वेश्चन आता है किडनी एंड यूरेटर। अब इसमें हमने यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा नहीं लिखा है, वो एंडोडर्म से बनेंगे क्योंकि। देन हमारे गोनैड्स GHIJ, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज एंड जेनाइटल डक्ट्स। जेनाइटल डक्ट्स में क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोनैड्स एंड जेनाइटल डक्ट्स, सो ये सब कनेक्ट कैसे, अच्छा अब आप बोलोगे कि मैम किडनी और गोनैड्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। गोनैड्स को ऐसे मान सकते हो कि गोनैड्स ही तो हैं जिनके अंदर हमारे जर्म सेल्स बनेंगे, स्पर्म और ओवम बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, और वो हमें अगली जनरेशन से कनेक्ट करेंगे, तो गोनैड्स। और गोनैड्स के ये कौन लेके जा रहा है, जेनाइटल डक्ट्स लेकर जा रही है। किडनी कैसे माने, किडनी है जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करती है, यानी ये कनेक्शन है ब्लड और यूरिन के बीच का। सो किडनी और लेकर कौन जा रहा है, यूरेटर, तो किडनी और उसकी डक्ट, गोनैड्स और उसकी डक्ट, याद रखने का तरीका। सो दीज ऑल आर मीसोडर्मल, इंपॉर्टेंट मीसोडर्मल स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स सी एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या क्या बनेगा, एंडो मीन्स अंदर, और अंदर की तरफ हमारे बॉडी में पूरी ट्यूबिंग है, ट्यूब्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्यूब है, रेस्पिरेशन सिस्टम है। सो इसे हम ट्यूबल डर्म या ट्यूब डर्म कह सकते हैं, याद रखने के लिए। ट्यूब डर्म क्या क्या आ जाएगा इसमें, आइए देखें। सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो, या एलिमेंट्री कैनाल लिख सकते हैं, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्या क्या आएगा इसमें, ओरल एपिथीलियम और एनल एपिथीलियम को छोड़कर क्या क्या आ जाएगा, जैसे टंग, अलग से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं लिख रही हूँ, पैलेट, फैरिंग्स, टॉन्सिल्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टीन, देन लार्ज इंटेस्टीन यानी कोलॉन, सीकम, कोलॉन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलॉन, एंड देन अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। बाकी एनस के लेवल पे जाकर क्या हो जाएगा, फिर वापस से एक्टोडर्म, ऑलराइट। सो पूरा GIT। देन नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है किसी भी पार्ट में, इसलिए हमने सारा डिस्कस कर लिया है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या हम लिख सकते हैं GIT ग्लैंड्स, जिनसे सिक्रीशंस निकलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं, लिवर, देन गॉल ब्लैडर जो स्टोर करता है बाइल को, देन पैनक्रियास, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जहां से गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, हमने 11th में पढ़ा है, एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स लाइक ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लिबरकोन, याद आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये सब भी एंडोडर्मल है, यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे वो ट्यूब हो और चाहे वो साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो, दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी ट्यूबिंग है, यानी लंग्स, पहले हम ट्रेकिया से शुरू करें, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। सो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या आएगा इसमें, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, पूरा सिस्टम आ जाएगा, लंग्स। मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एक तो लंग्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इधर लिवर पे बहुत क्वेश्चन आता है, राइट। सो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुछ एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड पे बहुत क्वेश्चन आता है, थायराइड, देन पैराथायराइड एंड थाइमस। याद रखने का तरीका, ये सब पास पास में है,
थायराइड नेक में है, उसके पीछे 4 पैराथायराइड थे और नीचे सेंटर में थाइमस है। तो ये तीनों की तीनों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड पे बहुत क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर, तो हमारा एक्टोडर्म था, अट्रैक्टिव, गुड लिसनिंग, बट जो बीच का मिडिल ईयर है, क्योंकि मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकलती है, याद है आपको ओरल कैविटी में, जिसे हमने क्या कहा था, यूस्टेशियन ट्यूब, तो वो ट्यूब प्लस उसके साथ का मिडिल ईयर, याद रखने का तरीका, ट्यूब एंडोडर्म से बन रही है तो उसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट यानी मिडिल ईयर भी एंडोडर्म से ही फॉर्म होगा। सो मिडिल ईयर, देन यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, राइट। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिनरी ब्लैडर बच गया था और यूरेथ्रा बच गया था, वो दोनों भी यहीं पर आएगा। सो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इसमें से यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, राइट। थायराइड पे बहुत कॉमन आता है, लंग्स पे आता है, लिवर पे आता है, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। यानी अगर अब आप ध्यान से देखें तो हमारे जो 7 सिस्टम्स थे, सबसे पहले नर्वस सिस्टम मेनली किससे बन रहा है, एक्टोडर्म से। देन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बन रहा है, मेनली एंडोडर्म से। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बन रहा है, एंडोडर्म से, क्योंकि ये सब ट्यूबल है, ट्यूब्स का बना हुआ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कनेक्टिंग है वो किससे बन रहा है, मीसोडर्म से। सो 4 सिस्टम्स हो गए, नाउ 5वां स्केलेटल सिस्टम, वो भी कनेक्ट कर रहा है तो किससे बन रहा है, मीसोडर्म से। देन 6th हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मीसोडर्म और एंडोडर्म दोनों से बन रहा है। किडनी और यूरेटर मीसोडर्मल है, ब्लैडर और यूरेथ्रा एंडोडर्मल है। देन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें गोनैड्स और डक्ट्स तो बन रहे हैं किससे, मीसोडर्म से। तो इट इज बेसिकली मीसोडर्मल, राइट। सो नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल, skeletal system, cardiovascular system and reproductive system is entirely mesodermal. Then respiratory and digestive system is mainly endodermal. Excretory system is both meso as well as endodermal. और hormonal endocrine system जो है उसका pituitary और pineal gland ectodermal है. Adrenal medulla is also ectodermal. Adrenal cortex is mesodermal. Thyroid, parathyroid और thymus जो है ये एंडोडर्मल है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल स्टूडेंट्स, याद रखना सिंपल है, अट्रैक्टिव डर्म, कनेक्टिंग डर्म एंड ट्यूब डर्म, इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं। सो दिस इज द फेट ऑफ ऑल द 3 germ layers. You please note this down, then we'll talk further. So students, these are the major structures. हम यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, हालांकि हम जानते हैं उन्हें ऑलरेडी। मीसोडर्म से एक तो नोटोकॉर्ड भी इसी से बनेगा, हालांकि वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, बट लेट्स राइट इट डाउन। और एक और स्ट्रक्चर इससे बनेगा मीसोथीलियम, दैट इज पेरिटोनियम जो है, मीसोथीलियम और पेरिटोनियम, वो भी मीसोडर्मल होता है, हमने 11th में पढ़ा था, बट लेट्स राइट इट डाउन, ऑलराइट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। नोटोकॉर्ड तो हमने एनिमल किंगडम में रटा ही था। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेसेंटा। अभी तक हमने देखा कि हमारी तीनों जर्म लेयर्स बन गई गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, उसके बाद नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो गया न्यूरुलेशन प्रोसेस में, और फिर तीनों जर्म लेयर्स ने डिफरेंट ऑर्गन्स बना लिए और ये ऑर्गन्स फिर कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बना लेंगे, यानी पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है। अब ये एम्ब्रियो जो है बहुत ज़रूरी है कि इसको न्यूट्रिशन मिले प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉर्म होता है, 10th वीक तक कंप्लीट होता है, और डिलीवरी जब होती है तो वो इट एक्सपेल्स आउट। सो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। बट ह्यूमन प्लेसेंटा पढ़ने के पहले लेट्स रीड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, नहीं तो ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में जब मैं आपको टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेंटा। अच्छे से इम्प्लांटेशन हो गया है, पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है। प्लेसेंटा जो है इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। फीटस के साथ ही अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट करता है। सो इट्स अ टेम्पररी स्ट्रक्चर, इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। हम ह्यूमन प्लेसेंटा की अभी बात नहीं कर रहे हैं,
Let's read about types of placenta first. So types of placenta. अब इसको कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पर. हम अभी जो बेसिस ले रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है, वो है कितने बैरियर्स प्रेजेंट हैं. सो बेसिस इज नंबर ऑफ प्लेसेंटल बैरियर्स. क्या मतलब है, आइए समझें क्या मतलब है इसका. प्लेसेंटा जो है उसमें कुछ पार्ट मदर के यूट्रस का होता है और कुछ पार्ट फीटस की कोरियन या एलेंटॉइज अगर साथ में है. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है. पहले आइए समझें कौन कौन से बैरियर्स हैं, फिर हम उसके टाइप्स इजीली समझ लेंगे. नाउ सपोज ये फीटस की कोरियन लेयर है, यानी फीटस की साइड की मेम्ब्रेन है, कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, राइट. जो जनरली कोरियन होती है. सो दिस इज फीटल कोरियन, उसकी एपिथीलियम. नाउ यहां पे कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा, वही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ने जो बनाया होगा. सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू फीटल साइड का, ठीक है. और इसके बीच बीच में ब्लड वेसल्स होंगी फीटस की. उस ब्लड वेसल की कैपिलरी की लाइनिंग होगी, उसे भी क्रॉस करना पड़ेगा, राइट. दीज आर द फीटल ब्लड वेसल्स. तो ये क्या हो गई, फीटल एंडोथीलियम, यानी फीटस की ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग, एंडोथीलियम. ये तो फीटस की साइड के 3 बैरियर्स हैं जिसे क्रॉस करना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3. ये फीटल बैरियर्स हैं. यहां फीटस अटैच होगा. ये सपोज यूट्रस है, इस तरह से ऐसा यूट्रस है, यहां पर अटैच है, अंदर बेबी है यूट्राइन कैविटी में. मदर की साइड पे क्या क्या होगा, सबसे पहले मदर की यूट्रस के एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम लेयर होगी. इस तरह से ये इसके अंदर ही कोरियन के विलय धसे होंगे. सो दिस इज मदर के यूट्रस की एपिथीलियम, यानी एंडोथीलियम की ही लाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स लेबल इट. दिस इज मैटरनल यूट्राइन एपिथीलियम. एपिथीलियम मदर की साइड का पहला बैरियर, ए लिख देते हैं हम इसे, ए. देन नेक्स्ट यहां पे भी कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा मदर का पूरा. सो द नेक्स्ट इज, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये किसकी साइड का है, मदर की साइड का. सो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, सपोज बी. और यहां मदर की साइड की ब्लड वेसल्स हैं. मदर की भी तो आर्टरीज हैं जो कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, जहां पे ब्लड भरा हुआ है, लाइक दिस, राइट. सो दीज आर, वी कैन से सी दैट इज मैटरनल एंडोथीलियम. तो अब किसी भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को अगर मदर की बॉडी से, ऑब्वियसली मदर की बॉडी से फीटस तक जाना है, या फीटस के कोई वेस्ट मटेरियल को फीटस की साइड से मदर तक आना है, तो कितने बैरियर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 6. 3 यहाँ के एंडोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड फीटल कोरियन, और 3 यहाँ के मैटरनल एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड मैटरनल एंडोथीलियम. सो टोटल ये 3 हो गए, 3 मैटरनल बैरियर्स हो गए, ठीक है. हमारे में ऐसा नहीं होता, हम जनरल बात कर रहे हैं, अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं. और इधर के ये 3 फीटल बैरियर्स हो गए, यानी मैक्सिमम कितने बैरियर्स पॉसिबल है, 6 बैरियर्स पॉसिबल है. यहाँ वो सब्सटेंस आएगा, इसके एंडोथीलियम को क्रॉस करेगा, कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करेगा, इसकी कोरियन के एपिथीलियम को क्रॉस करेगा, फिर मैटरनल एपिथीलियम को क्रॉस करेगा, फिर इसके कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करेगा, फिर मदर की एंडोथीलियम के अंदर मदर की कैपिलरी में आ जाएगा, फिर वो कैपिलरी उसको मदर के सर्कुलेशन में लेके जाएगी. सो मैक्सिमम 6 बैरियर्स आर पॉसिबल. नाउ कितने बैरियर्स प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पर अलग अलग टाइप के प्लेसेंटाज हैं.
अलग अलग एनिमल्स में। लेट अस सी फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप जो है उसे कहते हैं, उसमें 6 बैरियर्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे क्या क्या है, एपिथीलियम है और कोरियन भी है, तो इसे कहते हैं एपिथीलियो कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा, एपिथीलियो कोरियोनिक प्लेसेंटा, यानी कि ऑल 6 बैरियर्स प्रेजेंट, तीनों मेटर्नल तीनों फीटल, सारे के सारे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है, हॉर्स, पिग, इनमें इस तरह का प्लेसेंटा होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड टाइप के प्लेसेंटा में क्या होता है, मदर की एपिथीलियम ब्रेक हो जाती है। तो अब मदर की साइड के 2 रह गए, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीलियम, अभी भी ब्लड कैपिलरी के अंदर है मदर में, और फीटस की 3 हैं, यानी टोटल 5 बैरियर्स प्रेजेंट हैं। कनेक्टिव टिश्यू के लिए सिन-डेस्मो वर्ड यूज करते हैं। अब क्या क्या डायरेक्ट कनेक्शन में है, सिन-डेस्मो यानी कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मदर एंड कोरियन ऑफ फीटस, सो इसे सिन-डेस्मो कोरियल प्लेसेंटा कहेंगे। एपिथीलियो कोरियल या कोरियोनिक एक ही बात है, कोरियल। नाउ सेकंड इज सिन-डेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। अब इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कितने बैरियर्स प्रेजेंट है, 5 बैरियर्स प्रेजेंट है, 5 बैरियर्स प्रेजेंट। क्या टूट गया है इसमें, मेटर्नल एपिथीलियम, यूट्राइन एपिथीलियम ब्रोकन और लॉस्ट, दिस इज ब्रोकन। ये किस में होता है, कैटल्स में, लाइक काउ, शीप, कैटल्स लाइक काउ, बफेलोज, गोट, शीप, इनमें इस तरह का प्लेसेंटा मिलता है। थर्ड टाइप, राइट। नाउ थर्ड टाइप इज, कुछ में एपिथीलियम तो ब्रोकन है ही मदर की साइड की, साथ में मदर के साइड का कनेक्टिव टिश्यू भी डिसॉल्व हो जाता है। तो अब क्या कनेक्शन में आएगा, मदर की एंडोथीलियम और फीटस की कोरियन, तो इसे कहते हैं एंडोथीलियो कोरियल या कोरियोनिक कोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियो, इसमें कितने बैरियर्स हैं, 4 ही बैरियर्स प्रेजेंट हैं, 4 बैरियर्स प्रेजेंट। क्या क्या लॉस हो गया है, मैं यूट्राइन लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, यूट्राइन एपिथीलियम एंड मेटर्नल कनेक्टिव टिश्यू लॉस्ट और ब्रोकन। ये मिलता है कार्निवोर्स में, लाइक डॉग्स, कैट्स, लायंस, फॉक्सेस, इनमें। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोर्स, लाइक डॉग्स, कैट्स, लायन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा। काफ़ी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स लायन पे, डॉग पे, कैटल्स पे क्वेश्चन आता है। सो दिस इज द थर्ड टाइप, इसमें 4 ही बैरियर्स प्रेजेंट है। यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट फ्यू मोर। तो स्टूडेंट्स याद रखना बहुत सिंपल है, पहला हो गया एपिथीलियो कोरियल, फिर सिंडेस्मो कोरियल, फिर एंडोथीलियो कोरियल। अब अभी भी कितने बैरियर्स इसमें प्रेजेंट है, 4 बैरियर्स प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, एक बैरियर और टूट जाएगा, यानी मदर के साइड के 3 बैरियर्स ब्रेक हो गए, यानी अब मदर का जो ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं भरा हुआ है, वो ऐसे ही पूरा खाली जगह पर फैला हुआ है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है फीटस की कोरियन की। ऐसा ही हमारे ह्यूमंस में होता है। अब ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसे हीमो, किसके कांटेक्ट में है, कोरियन के, सो हीमो कोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। कितने बैरियर्स प्रेजेंट हैं, 3, पर कौन से, फीटस साइड के, सो 3 बैरियर्स, और ये सारे के सारे कौन से हैं, फीटल प्रेजेंट। और मदर की साइड के 3 बैरियर्स लॉस्ट हो गए हैं, सो ऑल 3 मैटरनल बैरियर्स लॉस्ट, ब्रोकन, डिसअपियर्ड, यानी कि जो ब्लड है वो हमारी कोरियन के चारों तरफ ऐसे ही पड़ा हुआ है एक खाली जगह में। सो वी कैन से दैट मैटरनल ब्लड बेड्स, एक पूल बन गया है, बेड्स फीटल कोरियन, हमारी जो कोरियोनिक है विलय बनेंगे इसके
उसके चारों तरफ ब्लड ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, कैपिलरीज में नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हैं प्राइमेट्स, ये हमारे में होता है इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल इज प्राइमेट्स, एंड प्राइमेट्स में क्या क्या हो जाएगा हम जानते हैं, ह्यूमन, एप्स एंड मंकीज। इनमें इस तरह का मिलता है, 3 बैरियर्स प्रेजेंट है बट ओनली फीटल, लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट में फीटस साइड के भी 2 बैरियर्स टूट जाते हैं, फीटस की कोरियन की एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, यानी केवल क्या रह जाएगा, डायरेक्ट मदर का ब्लड और यहाँ पर फीटस की एंडोथीलियम। तो मदर का ब्लड यानी हीमो और फीटस की एंडोथीलियम, सो हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। कितना बैरियर है, सिर्फ सिंगल बैरियर है, ओनली 1 बैरियर प्रेजेंट। कौन सा बैरियर है वो, फीटल एंडोथीलियम, यानी फीटस की साइड का ब्लड तो भरा हुआ है ब्लड वेसल में और उसके चारों तरफ खुला पड़ा है मदर का ब्लड, ना कोई कोरियन ना बीच का कनेक्टिव टिश्यू, तीनों मेटर्नल एंड दोनों फीटल बैरियर्स, 5 बैरियर्स ब्रेक हो चुके हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रैट, रैबिट एक्सेट्रा। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसमें से हमारा है हीमोकोरियल। जब हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो मैं वहाँ डायरेक्ट लिखूंगी कि हमारा प्लेसेंटा कैसा है, हीमोकोरियल। तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है 3 बैरियर्स प्रेजेंट हैं, मदर के तीनों टूट चुके हैं, डायरेक्ट कोरियोनिक विलाई के चारों तरफ मदर का ब्लड पड़ा हुआ है। दिस इज 1 क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन, प्लीज नोट इट डाउन। So students, this was the first basis. Now, if we talk about the second basis ये है कि ये जो प्लेसेंटा बना है इसमें कौन सी फीटल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। सो नाउ द सेकेंड बेसिस, ऑन बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रही है इसे बनाने में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सबसे पहला मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का, जैसे शार्क्स में मिलता है, उसे कहते हैं योक सैक प्लेसेंटा। नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें कौन प्लेसेंटा बनाएगा, योक सैक बनाएगा, कोरियन नहीं बनाती है। सो एग्जाम्पल इज शार्क। वैसे तो शार्क्स में योक सैक जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बट लेटर स्टेजेस में जाके न्यूट्रिशन पूरा एब्जॉर्ब करके, हमें पता है शार्क विवीपैरस होती है, तो पहले वो शुरू में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है योक सैक से और उसके बाद वो प्लेसेंटा फॉर्म करता है। सो दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। नाउ सेकेंड इज, इससे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो कोरियन लेयर अब इन्वॉल्व होने लगी, बट योक सैक भी इन्वॉल्व था, तो कोरियो विटिलाइन प्लेसेंटा। विटिलाइन वर्ड हम जानते हैं किसके लिए यूज होता है, योक के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर क्या क्या होगा, कोरियन प्लस योक सैक मिलकर बनाएंगे प्लेसेंटा। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स मार्सूपियल्स। ये प्लेसेंटा जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये जल्दी डिटैच कर जाता है, एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं उसके पहले ये डिटैच कर जाता है, इसीलिए इमैच्योर यंग वन को बर्थ देते हैं जो मदर के मार्सूपियल पाउच में कुछ दिन रह के और फिर मैच्योरिटी को गेन करते हैं। सो मार्सूपियल्स लाइक कैंगारूज दे हैव कोरियो विटिलाइन प्लेसेंटा। एंड थर्ड इज कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। ये मोस्ट एडवांस्ड टाइप का है, एलेंटोइक और एलेंटोइस प्लेसेंटा। एज द नेम सजेस्ट, ये किससे बनेगा, कोरियन लेयर प्लस एलेंटोइस, दोनों से मिलकर बनता है। सभी मैमल्स में होता है, एग्जाम्पल इज मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। ह्यूमंस में एलेंटोइस प्लेसेंटा नहीं फॉर्म करती, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर की ब्लड वेसल्स, वॉटन्स जेली, वो सब बनाने लगती है। सो वी कैन जस्ट पुट अ नोट हेयर दैट ह्यूमंस में कैसा है प्लेसेंटा, दे हैव कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो अगर हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें मेम्ब्रेन की, तो हमारे में कैसा है, कोरियोनिक। और अगर हम बैरियर्स की बात करें तो हमारे में 3 बैरियर्स प्रेजेंट है, सो वी हैव हीमोकोरियल टाइप।
You note this down, then we'll write few more bases of placenta. So this is the second basis. So इसके according हमारा placenta कैसा है? Chorionic है. Now the third basis. Third basis is कि जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी में केवल फीटल पार्ट प्लेसेंटा का डिलीवर होगा या केवल मदर का पार्ट होगा या दोनों पार्ट होंगे या दोनों पार्ट नहीं होंगे. सो दैट मीन्स इट इज द फेट ऑफ यूटेराइन वॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, यानी डिलीवरी के बाद में यूट्राइन वॉल पर क्या फर्क होगा, उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं. सो द फर्स्ट इज कॉल्ड नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा. नॉन डेसिडुएट का मतलब है स्टूडेंट्स, इसमें केवल फीटल पार्ट डिलीवर होता है और जो मदर का पार्ट है, जो मदर की यूट्राइन वॉल इन्वॉल्व्ड है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर ही, वो बाहर निकलकर नहीं आती है. सो नॉन डेसिडुएट पार्ट में ओनली फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड. किस में होता है ये? इट हैपन्स इन हॉर्स, पिग्स, कैटल्स, देन कैमल्स, जिराफ, इन सब में इस तरह का प्लेसेंटा होता है. कैमल्स पे क्वेश्चन आता है, कैटल्स पे क्वेश्चन आता है, हॉर्स पे बहुत क्वेश्चन आता है. डाउन द सेकेंड टाइम जैसा हमारा होता है, हमारा जब प्लेसेंटा बाहर निकालते हैं तो फीटल पार्ट तो बाहर आता ही आता है, साथ में मदर का जो यूट्राइन वॉल है वो भी थोड़ी सी साथ में आती है. उसे कहते हैं डेसिडुएट प्लेसेंटा. सो डेसिडुएट में बोथ फीटल एंड मेटर्नल पार्ट्स डिलीवर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा आर डिलीवर्ड. ये होता है सभी मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस. सो ऑल मैमल्स, इसमें सब आ जाएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एवरीबडी, नॉट कैटल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. यानी इस बेसिस पर हमारे में कैसा होता है? डेसिडुएट टाइप का. तो हमारा हीमोकोरियल हो गया, 3 बैरियर्स प्रेजेंट. हमारा कोरियल हो गया, केवल कोरियन प्रेजेंट है. और डेसिडुएट हो गया, यानी दोनों पार्ट्स डिलीवर होते हैं डिलीवरी के टाइम पे. और थर्ड होता है कॉन्ट्रा डेसिडुअल. ये डेसिडुअल का उल्टा है. डेसिडुएट में दोनों डिलीवर हो रहे हैं, कॉन्ट्रा डेसिडुएट में एक भी पार्ट डिलीवर नहीं होता. फीटस पार्ट और ना मेटर्नल पार्ट दोनों ही बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल फीटस बेबी डिलीवर होता है. सो बोथ fetal and maternal parts are not delivered. That means दोनों ही both are reabsorbed in the body. ठीक उल्टा, इसमें दोनों पार्ट्स डिलीवर हो रहे हैं और इसमें दोनों पार्ट्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं. यानी पूरी की पूरी यूट्राइन वॉल इसमें भी रीएब्जॉर्ब हो रही है, इसमें यूट्राइन वॉल बाहर निकल कर आ रही है थोड़ी सी, इसमें भी यूट्राइन वॉल रीएब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ फीटल पार्ट बाहर आ रहा है. इसके 2 टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, कॉमनली क्वेश्चन आता है. एक स्टूडेंट्स पिरामिलीज, जिसे बैंडिकूट कहते हैं, और दूसरा टाल्पा, विच इज अ मोल, एंड दिस इज बैंडिकूट. सो इसमें पिरामिलीज और टाल्पा करके बहुत क्वेश्चन आता है. सो दिस इज द थर्ड बेसिस. नाउ देयर इज वन मोर बेसिस कि कोरियन के जो विलाई हैं वो किस तरह से अरेंज्ड है, उसका बेसिस हम और समझेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड बेसिस. तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा हो गया? हमारा वाला हो गया डेसिडुएट टाइप का. नाउ देयर इज वन मोर बेसिस कि जो कोरियन विलाई हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑलराइट, so now let's see the fourth, that is the basis is chorionic villi distribution. How they are distributed? यानी यहाँ पे कोरियोनिक तो डेफिनेटली होगा, दिस इज फॉर श्योर. विलाई भी बनेंगे. कोरियन डेफिनेटली इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन. फर्स्ट टाइप is known as diffuse placenta.
डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कोरियोनिक विलई आर यूनिफॉर्म इन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे में फैले हुए हैं, ऐसे एक जगह इकट्ठे नहीं हैं, यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये सारे विलई हैं, खूब सारे विलई, राइट। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, हॉर्स एंड पिग्स, हॉर्स एंड पिग्स। नाउ सेकेंड टाइप इज कॉल्ड कॉटिलिडोनरी टाइप। कॉटिलिडोनरी का मतलब है इसमें जो विलई हैं, ये फर्स्ट टाइप है, इसमें विलई ने ग्रुप्स बना लिए, ऐसे एक क्लस्टर, यहाँ खूब सारे फिंगर लाइक विलई एक एरिया में हैं, इधर हैं, ऐसे क्लस्टर्स बने हुए हैं। सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, क्लस्टर्स ऑफ कोरियोनिक विलई। ऐसा कैटल्स में होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये थोड़ा सा इजी है, सी से कैटल, सी से कॉटिलिडोनरी। नाउ थर्ड इज इंटरमीडिएट टाइप, इन दोनों के बीच का, मतलब कहीं कहीं पर, जैसे अगर हम ये बनाएंगे, कहीं कहीं पे तो सिंगल पड़े हुए हैं और कहीं कहीं पे इन्होंने क्लस्टर्स बना लिए हैं, लाइक दिस, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ आ रहा है इंटरमीडिएट, इसके एग्जाम्पल्स हैं जिराफ, कैमल, और इन सब में सिर्फ फीटस पार्ट जो है वो एक्सट्रूड आउट होता है, यानी कि ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन डेसिडुएट टाइप में, जिसमें सिर्फ फीटल पार्ट डिलीवर होता है। दे ऑल आर नॉन डेसिडुएट टाइप, वहां पर हमने यही एग्जाम्पल्स लिखे थे। नाउ द फोर्थ इज जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा का मतलब है इसमें गर्डल शेप प्लेसेंटा होता है। गर्डल शेप मतलब वो फीटस के ऊपर एक गर्डल बनाता है, कैसे, जैसे सपोज अगर ये फीटस है तो ऐसे प्लेसेंटा बना हुआ है पूरा, और जब डिलीवर होगा तो ये प्लेसेंटा अलग डिलीवर हो जाएगा, लाइक दिस, गर्डल शेप। दिस इज फाउंड इन कार्निवोर्स लाइक डॉग्स, कैट्स, लायन, टाइगर्स, फॉक्स, वोल्फ एंड एलिफेंट्स। बहुत क्वेश्चन आता है एलिफेंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डिस्कॉइडल। इसमें क्या होगा, जो कोरियोनिक विलई हैं, कोरियोनिक विलई अरेंज्ड एज या इन अ डिस्क, किस तरह से होगा, ये सपोज फोर्थ टाइप है, ये है, यहां पर एक डिस्क के फॉर्म में ऐसे कोरियोनिक विलई जो है वो इकट्ठे हो गए। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, रैबिट एंड रैट, रैबिट एंड रैट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज मेटाडिस्कॉइडल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका एग्जाम्पल है प्राइमेट्स, यानी कि ह्यूमंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, एप्स और मंकीज तो हैं ही, बट हमारे में ऐसा वाला होता है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, शुरू में जो कोरियोनिक विलई होते हैं वो सब तरफ फैले रहते हैं, और फिर वो बाद में 4th मंथ के बाद एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर फिर ऐसे क्लस्टर्स बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहले कोरियोनिक विलई फैले रहते हैं, फिर वो एक जगह पे जहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी वहाँ विलई बना लेते हैं। सो मेटाडिस्कॉइडल, दैट मीन्स, this is very important, कोरियोनिक विलई were diffuse initially सब तरफ फैले हुए थे, and later forms clusters और डिस्क। बाद में हमारे में ऐसे ही होता है, पहले पूरे सरफेस पे कोरियोनिक विलई होते हैं, फिर जिस पार्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड बनने वाली है वहां पे जाके वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो मेटाडिस्कॉइडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों ही टाइप, इन सब में मैमल्स ही एग्जाम्पल्स हैं, ये सब डेसिडुएट टाइप के हैं, जिसमें फीटस और मदर दोनों पार्ट्स डिलीवर होते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ कोरियोनिक विलई डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास में हमने देखा किस तरह से गैस्ट्रुला, तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म होने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बना, न्यूरल ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल क्रेस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों ही एक्टोडर्म से डिराइव्ड।
नेक्स्ट हमने फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स पढ़ा, एक्टोडर्म को अट्रैक्टोडर्म, मीजोडर्म को कनेक्टिंग डर्म एंड एंडोडर्म को ट्यूबल डर्म या ट्यूब डर्म बोला। और फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़े। नेक्स्ट क्लास में जब हम ह्यूमन प्लेसेंटा पढ़ेंगे तब हम कोरिलेट करेंगे कि कैसे हमारा प्लेसेंटा हीमोकॉरियल है, कोरियोनिक है, डेसिडुएट है एंड मेटाडिस्कॉइडल है। ये चारों टाइप का हमारा प्लेसेंटा है अलग अलग बेसिस पे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।